चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया। मोहम्मद रफ़ी की बेटी यास्मिन खालिद रफ़ी ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माय अब्बा में लिखा है, रफ़ी साहब की गायकी किसी दूसरे एक्टर के मुकाबले सबसे ज्यादा शम्मी कपूर से पहचानी गई। रांझा की बातें ये मजनू। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों दो शरीर और एक आत्मा थे। दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। और ये संगीतकार ओपी नैयर थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी जिन्होंने उन्हें पहचान दी। पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा यूं। शम्मी कपूर और संगीतकार ओपी नैयर क्या टीम थी उनकी। उसी ने है लूटा मजा। दो हैंडसम आदमी, दोनों पंजाबी, एक ही फिल्म उद्योग में, एक ही शहर में। जाहिर है ऐसे में जब दोनों मिले तो गजब ढाना ही था और उन्होंने ढाया। दीवाना हुआ बादल। ज्यादातर लोग मानते हैं कि संगीतकार ओपी नैयर की सबसे बड़ी हिट फिल्म कश्मीर की कली थी, और सभी जानते हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी की मौत हुई तो शम्मी कपूर ने कहा था, मैंने अपनी आवाज़ खो दी। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि शम्मी कपूर के लिए ओपी नैयर क्या मायने रखते थे। तेरे आगे बोलना दुश्वार हो गया, हाय मुझे पे 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 प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक बार फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शम्मी कपूर को फिक्की का अवार्ड देने का फैसला किया। ये अवार्ड शम्मी कपूर को इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि उन्होंने ऑन स्क्रीन कुछ ऐसे गाने परफॉर्म किए थे जो फिक्की के लेडी विंग फ्लो के थीम से मैच करते थे। अब फिक्की का लेडी विंग फ्लो एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा था और चाहता था कि इस शो में शम्मी कपूर आएं। जब शम्मी कपूर को आमंत्रित करने फिक्की का एक प्रतिनिधि उनके पास गया तो शम्मी कपूर इसमें आने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनकी शर्त ये थी कि इस शो में ओपी नैयर का ये चांद सा रोशन चेहरा गाना रखना पड़ेगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। अगर शो में ये गाना बजेगा तो वो आएंगे, वरना नहीं। इसके बाद फिक्की के प्रतिनिधि ने उसी समय शम्मी कपूर को प्रोग्राम में पेश होने वाले गानों की लिस्ट दिखाई। लिस्ट देखकर शम्मी कपूर संतुष्ट हो गए और कहा, नैयर है तो फिर ठीक है। शो वाले दिन शम्मी कपूर प्रोग्राम में पहुंचे। इसके बाद ये गाना मंच पर बजा। तारीफ करूं क्या उसकी। शम्मी कपूर भी मंच पर मौजूद थे। ये उनका गाना था, ये मोहम्मद रफ़ी का गाना था, ये ओपी नैयर का गाना था। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। कहा जाता है कि शम्मी कपूर को गढ़ा ही गया तब, और वो एस्टैब्लिश ही हुए तब, जब उन्होंने ओपी नैयर का तुम सा नहीं देखा का ये गाना गाया। हो तुम सा नहीं देखा। इसके पहले फिल्में तो उन्होंने कई की, लेकिन लगभग सभी फ्लॉप्स हुईं। तू जो मेरी है तो फिर जाने मन, दुनिया का गम खाए मेरी बला। काली जुल्फों में अपनी फंसा ले तो फिर मेरा हाल देख ले। मेरे लहंगे में इन फिल्मों से पहचान नहीं बनी, उन्हें एक मेकओवर की जरूरत थी। ऐसे में जब ओपी नैयर की म्यूजिकल तुमसा नहीं देखा उन्हें मिली तो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। इस फिल्म ने शम्मी कपूर को एक ऐसे खूबसूरत, दिलफेंक, जवां मर्द के रूप में ढाला जो हसीनाओं के दिल धड़का देता था। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। 2009 में एक रेडियो इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने संगीतकार ओपी नैयर के बारे में कुछ यूं कहा था, मैं तुमसा नहीं देखा के जरिए म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर से जुड़ा। उन्होंने जो म्यूजिक दिया उससे मेरे अंदर जो किवाड़े थीं वो खुल गईं। अंदर जो एक्सप्रेशंस थी
जो मैंने तब किए हुए थे थिएटर के जमाने में, वो बाहर आ गए और मैं नाचने लगा, मैं गाने लगा और मैं बहुत कुछ करने लगा और मैं पॉपुलर हो गया। नैयर साहब के साथ मेरा ऐसा रिश्ता रहा है जो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उनकी भी वो पहली पिक्चर थी जो वो तैयार कर रहे थे। यहाँ पे एक स्टूडियो था वर्ली में, तो उन्हें एक ऑफर दिया गया था और मुझे भी उस पिक्चर के लिए, वो पंचोली साहब की पिक्चर थी जिसमें नूतन थी, मुझे उस पिक्चर के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन बाद में मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे कई बार लोगों ने निकाला है, कभी नौशाद साहब ने, कभी पंचोली साहब ने। इसमें नासिर खान को ले आए, दिलीप कुमार के छोटे भाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे लिए जो लिखा गया था वो होना था। तो नैयर साहब के साथ मेरा परिचय उस वक्त का है और उसके बाद करते 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 हम सब चोर है आई, उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था, उसमें मेरा रोल हीरो का रोल नहीं था, IS जौहर की पिक्चर थी। जब उन्होंने तुमसा नहीं देखा में मेरे लिए म्यूजिक दिया, तब बात बन गई। तुम भी हंसी, रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। उस पिक्चर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक स्टाइल बना सकूं। मैंने अपने बाल काट दिए, छोटे छोटे बाल रखे, जीन वीन पहनना शुरू किया, हाथ वाथ फैलाए और सर पर टोपी लाल पहनना शुरू किया। रेस्ट इज हिस्ट्री। ओ तेरा क्या कहना। मुझे नैयर साहब के गाने बहुत पसंद थे। जब शम्मी कपूर को OP नैयर के साथ मोहम्मद रफ़ी मिले तो गजब हो गया। यही वजह है कि 60 के दशक में बतौर सिंगिंग स्टार सबसे ज्यादा डिमांड में शम्मी कपूर रहे। तीनों ने मिलकर जबरदस्त तूफान मचाया। दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर चैपलिन वाली छवि में नजर आए, तो शम्मी कपूर ने खुद को देशी एल्विस प्रेस्ली के रूप में पेश किया। कर दे मोहब्बत। शम्मी कपूर ने संगीतकार OP नैयर के गानों को अमर कर दिया। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि OP नैयर ने शम्मी कपूर को अमर बना दिया। ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। शम्मी कपूर और OP नैयर दोनों को अमर बनाने में मोहम्मद रफ़ी की सबसे बड़ी भूमिका रही। रांझा की बातें ये मजनू के। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।